Hello and welcome CLAT aspirants. I am Mukul Krishna Vyas, your CLAT mentor at Law Prep Tutorial. So today we are here with yet another solution to a problem faced by a lot of aspirants, which is whether should I increase my speed or should I increase my accuracy? फर्स्टली एंड सेकेंडली सर मेरे मार्क्स स्टेगनेंट हो गए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं. तो अगर आपके भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, एक पॉइंट पे आके स्टेगनेंट हो गए हैं, तो दिस वीडियो इज वेरी मच फॉर यू. If you are facing these problems such as marks have gone stagnant, attempts तो बढ़ रहे हैं बट अटेम्प्ट्स के साथ साथ प्रोपोर्शनेटली आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पैटर्न चेंज होने के बाद में मेरे मार्क्स सर कम हो गए. तो अगर इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज द बेसिक प्रॉब्लम इज द वेरी फर्स्ट थिंग. हम क्या सोचते हैं फर्स्टली कि हम ये सोचते हैं कि जब हम क्लैट का पेपर अटेम्प्ट करें, द वेरी फर्स्ट मॉक वी ट्राई टू अटेम्प्ट, हम सोचते हैं उसमें कम से कम हमारे 100 to 110 अटेम्प्ट्स होने चाहिए. ठीक है, सबसे पहले अगर आपकी भी यही सोच थी फर्स्ट मॉक देते वक्त कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए, जितने एनएलएस के लिए चाहिए या जितने टॉप 5 एनएलयूज के लिए चाहिए उतने मार्क्स आने चाहिए, तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो. तो जब आप ये सोचते हो कि आपके 110 मार्क्स आने चाहिए तो आपके माइंड में एक प्रेशर रहता है, आपके माइंड में एक सोच रहती है दैट आई हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, आई हैव टू अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चंस. सो इन दैट कंपटीशन कि सब अटेम्प्ट करेंगे, मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊं, यू टेंड टू अटेम्प्ट 110 क्वेश्चंस ऑल्दो, बट उनका रिजल्ट ये आता है कि आपके मार्क्स 25, 30, 40 इस रेंज में आते हैं, राइट. एंड मैक्सिमम मार्क्स नेगेटिव की वजह से कट जाते हैं, आपके नेगेटिव होने की वजह से. सो उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, आज ये देखेंगे. सो लेट अस अज्यूम देयर इज अ स्टूडेंट ए, और ए के मार्क्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली 40 की रेंज में है, 40 to 45 है. नाउ व्हाट ए डज इज ए टेक्स आउट एवरेज ऑफ लास्ट 10 to 20 मार्क्स. सो 20 मार्क्स का उसका एवरेज जो है वो आ रहा है 44. ठीक है, उसने चाहे 100 अटेम्प्ट किए हैं चाहे 80 अटेम्प्ट किए हैं, उसके मार्क्स जो है वो 40 से 45 के बीच में ही आ रहे हैं. अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है या 50 से 50 के बीच में आ रहे हैं, जो भी है, तो अब ए को क्या करना चाहिए इस केस में. अब ए अटेम्प्ट कर रहा है, उसने अपने अटेम्प्ट्स निकाले, कभी 100 है कभी 80 है, तो मिनिमम 80 है, मैक्सिमम 100 अटेम्प्ट्स उसके रहे हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस यू टेंड टू स्ट्रेस योर माइंड. क्योंकि ये अगर प्रॉब्लम आ रही है कि सर घर पे जाके कर रहे हैं तब तो सही हो रहा है, यहां सही नहीं हो रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज एक अननेसेसरीली बर्डन आप अपने ऊपर डाल रहे हो, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस इफ योर एक्यूरेसी इज 50. अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है तो क्या आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मार्क्स ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, है ना. तो इफ द पर्सन इज अटेम्प्टिंग से 100 क्वेश्चंस एंड ही इज गेनिंग 45 मार्क्स या 40 मार्क्स, तो उसका मतलब उसकी एक्यूरेसी 45% के अराउंड है, 45 या 50% के अराउंड. एक्यूरेसी इज अराउंड 50%, राइट. अब इस केस में व्हाट ही शुड डू इज ही शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू 60. इसलिए एवरेज मार्क्स कितने हैं आपके? एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 44 आ रहे हैं, 22 मार्क्स का एवरेज है 44. ठीक है, तो यू शुड डू वन थिंग कि आप डिसाइड कर लो कि मुझे 44 क्वेश्चंस जो हैं वो श्योर शॉट अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो जिनमें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं मार्क्स ले आऊंगा. चाहे उसमें फिर इंग्लिश में आपको 2 पैसेज, लीगल में 4 पैसेज, रीजनिंग में 2 पैसेजेस क्यों ना अटेम्प्ट करने पड़े, बाकी जीके में 5 मार्क्स और क्यूटी में 4 मार्क्स, राइट. सो आपको 44 क्वेश्चंस प्लस 16 क्वेश्चंस एज अ मार्जिन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 60 ही अटेम्प्ट करने हैं. अगर 60 में आपकी एक्यूरेसी 70% आती है तो आपको 42 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे. 60 क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी अगर 80% आ रही है, विच इज वेरी इजी इफ यू हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस ओनली. 60 क्वेश्चंस अगर सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये है कि आपकी ये चीज एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी 60 क्वेश्चंस में. तो अब ए को करना क्या होगा देखते हैं.
ए को क्या करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग ही हैज टू डू इज रिड्यूस हिज अटेम्प्ट्स फ्रॉम 100 to 60. मार्क्स जो होंगे, अगर 44 एवरेज है तो मार्क्स ऑलमोस्ट 43 to 48 तक जा सकते हैं, मार्क्स इतने जा सकते हैं उसके, ठीक है। हो सकता है एक बार के लिए कम हो जाए। दिस ही हैज टू डू फॉर नेक्स्ट 5 मॉक्स। 5 मॉक्स तक 60 अटेम्प्ट रखने। 5 मॉक के बाद में अटेम्प्ट्स जो है वो बहुत, जैसे आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे मॉक्स, तो उनको भी इसमें इंक्लूड करना है। जो मॉक लॉ प्रेप के पोर्टल पे आप दे रहे हैं या लॉ प्रेप में अपनी क्लासेस में दे रहे हैं या कहीं और भी क्लासेस में मॉक ऑफलाइन दे रहे हैं या ऑनलाइन दे रहे हैं, उनको भी इंक्लूड करना है। और जो आप घर पे भी मॉक दे रहे हैं सीरियसली, उनको भी इंक्लूड करना है। The very next set of 5 mocks, next set of 5 mocks में you have to increase it to 65. अब होता क्या है, हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक। सबसे बड़ी गलती मॉक अटेम्प्ट करते वक्त जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि उनके अगर एवरेज अटेम्प्ट 60 हैं तो नेक्स्ट मॉक में वो कोशिश करते हैं कि मेरे 80-85 अटेम्प्ट्स हो जाएं, ठीक है ना। व्हेन यू टेक सच अ बिग लीप तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक साथ, आज आपने 1 किलोमीटर रनिंग की है तो नेक्स्ट डे आप सीधा 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रनिंग आप कर लो। यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्टैमिना, ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्पीड, ग्रेजुअली इंक्रीज योर पावर, स्ट्रेंथ, राइट। तो इसीलिए 60 to 65 रोज अगर आप एक मॉक दे रहे हो या रोज आप एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक भी दे रहे हो तो नेक्स्ट 20 डेज में योर अटेम्प्ट वुड बी 65। उसके बाद में नेक्स्ट 70 के बाद यू कैन इंक्रीज इट टू डायरेक्ट 80 तक अटेम्प्ट हो जाएंगे। 80 के बाद वापस से आप 85 अटेम्प्ट करोगे, 85 के बाद 90 के बाद 93, 96 और 100। दिस वुड बी द इंटायर चेन, राइट। इस चेन से आप अटेम्प्ट्स अपने बढ़ाओगे। 5 मॉक की जगह 4 मॉक भी कर सकते हो इफ यू आर नॉट गिविंग वेरी हायर नंबर ऑफ मॉक्स, राइट। तो इस तरह से आप अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाओगे। जब वंस यू आर कंफर्टेबल विद 60, वंस यू आर कंफर्टेबल विद 60 क्वेश्चन, बहुत आराम से करने 60 क्वेश्चंस में लगातार 5 मॉक में अगर आपने 80% एक्यूरेसी अचीव कर ली है तो यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ 65 क्वेश्चंस, उसके बाद 70, उसके बाद 80। तो अगर इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली आप स्पीड अपनी बढ़ाएंगे, आप अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाएंगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज इफ यू टेक अ जंप ऑफ 10-20 क्वेश्चंस इन वन मॉक तो उसमें नेगेटिव मार्क्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं आपके, बिकॉज आपकी मेंटल एबिलिटी सॉल्व करने की अभी अगर 60 क्वेश्चंस की है और आप 80 क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हो तो दैट वोंट हेल्प यू एनी मोर। इसीलिए धीरे धीरे आप अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाइए, धीरे धीरे साथ में एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी। एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी, स्टूडेंट्स को जनरली ये कंप्लेंट होती है कि सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, और ये कंप्लेंट कब होती है, जब एक मॉक में मार्क्स गिर जाते हैं। फॉर वन मॉक दे जनरली स्टूडेंट्स टेंड टू प्रिज्यूम की एंड अज्यूम कि उनके सारे मॉक्स के मार्क्स गिर गए, है ना। तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक एवरेज ऑफ 7 मॉक्स, राइट। यू हैव टू टेक एवरेज ऑफ 7 मॉक्स, ठीक है ना। जब तक 7 मॉक का एवरेज ना गिरे तब तक आपको टेंशन नहीं लेनी है, या 5 मॉक का एवरेज ना गिरे, ठीक है। अगर आप ज्यादा मॉक्स दे रहे हैं, रोज एक मॉक दे रहे हैं तो 7 मॉक्स, रोज एक नहीं दे रहे हैं तो 5 मॉक्स। जब तक 7 या 5 मॉक्स का एवरेज स्कोर नहीं डिक्रीज हो तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब तक 7 मॉक्स या 5 मॉक्स का एवरेज इंक्रीज ना हो तब तक आपको खुश भी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज समटाइम्स मॉक में 80 आते हैं, नेक्स्ट मॉक में सीधा 63 हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मॉक में 75 आते हैं, राइट। क्योंकि मॉक भी डिफिकल्ट होता है कई बार आपकी मेंटल स्टेट है वो भी ठीक नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल, राइट। तो अब से करना क्या है, जितने आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, आपके एवरेज मार्क्स जितने भी आ रहे हैं प्लस 15 कर लीजिए, उतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं शुरुआत में, ठीक है। एवरेज लास्ट 10 to 20 मार्क्स का आप निकाल सकते हैं, उतने आपको अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद ग्रेजुअली 5 अटेम्प्ट्स 6 अटेम्प्ट्स बढ़ाने, ग्रेजुअली आफ्टर एवरी 5-7 मार्क्स, राइट। सो दिस वुड डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपके मार्क्स स्टेगनेंट हो गए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है स्पीड बढ़ानी है या एक्यूरेसी बढ़ानी है, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्पीड बढ़ाओगे और एक्यूरेसी 50% ही है तो 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे तो 50
कि एक्यूरेसी से 50 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, बाकी 50 का नेगेटिव भी जाएगा, राइट। और अगर सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ाओगे और अटेम्प्ट्स आपके सिर्फ 60 ही हैं और एक्यूरेसी आपकी 80% है, तो भी 40-45 मार्क्स आएंगे। तो दोनों चीजें एक साथ बढ़नी चाहिए, बट दोनों चीजें धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।